100 यूरो पारागुलिया जो है इसकी फ़ीस है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक के वीज़े की। इससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है। आपको वीज़ा इशू होता है, आप अपनी टिकट करवाते हैं, टिकट करवा के आप ग्रीक में आपको रहाइश दी जाती है। खाना पीना आपका अपना होता है। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब हैरी से होंगे। बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से या इंडिया से ग्रीक वीज़े पे कैसे जा सकते हैं, कि ग्रीस का जो 5 साल का वीज़ा है वो हमें कैसे मिल सकता है। यकीनन आज आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है और आप इस चीज़ से जानेंगे कि एक आम से आम बंदा भी कैसे वीज़ा लेके यूनान में कैसे जा सकता है जो 5 साल का वीज़ा है। आज हम तफसीली इस पे बात करेंगे। ये वीडियो इतनी बड़ी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा कि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि एक गरीब बंदा भी कैसे ग्रीस में वीज़ा लेके जा सकता है और कितने पैसे हैं और कैसे आप एजेंटों से अपने आप को, एजेंट माफिया से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कर लें क्लिक, क्योंकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए जब भी कोई भी कंट्री वीज़ा इशू करती है तो वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं उस कंट्री के अंदर, ग्रीक के अंदर, तो वहाँ पे जो मालिक हजरात हैं जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वही लोग आपको वीज़ा इशू कर सकते हैं। अब उनकी क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे ग्रीक के मालिक आता है आईडी कार्ड, वो अपना आईडी कार्ड भी सबसे पहले आपको देगा। नंबर 2 पे आती है तफसील, जिसे हम ज़मीन कहते हैं, जिसे यूनानी ज़ुबान के अंदर एल्गा भी कहते हैं, कि उसकी जितनी भी ज़मीन है, जितना भी उसका क्राइटेरिया जहाँ पे वो फसल उगाता है या वो उसकी फैक्ट्री है, वो इसके जो दस्तावेज़ है वो भी देगा। नंबर 2 पे ये है। नंबर 3 पे आता है एप्सिलॉन 1, जिसके अंदर तफसील होती है कि जितनी भी उसकी ज़मीन है और आखिरी 2 साल का उसका जितना भी टैक्स है, तमाम तर मामला जितने भी हैं वो सारे के सारे उसने प्रोवाइड करने होते हैं। नंबर 3 पे ये चीज़ आती है। नंबर 4 पे आता है एप्सिलॉन आइया, जिसे स्मोलियो कहते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ वो ज़ाहिर करेगा कि ये जो बंदा, जो मज़दूर मैं बुला रहा हूँ दूसरी कंट्री से, उसे हमने कहाँ पे रखना है, उसकी रहाइश कहाँ पे है, उसे काम क्या दिया जाएगा, उससे काम क्या लिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें, कितना टाइम टेबल होगा, कितने घंटे वो काम करेगा, कितनी उसकी उजरत होगी, ये तमाम चीज़ें वो जितनी भी हैं वो सारी की सारी इसमें इशू होंगी। और ये 4 चीज़ें हैं जो कि वो ग्रीक का जो मालिक है ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अब बारी आती है कि पाकिस्तान से आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें इशू करनी है ये चीज़ें इशू करेगा जिसके थ्रू आप वीज़ा ले रहे हैं, कि यूनान के अंदर जिसके भी थ्रू आप वीज़ा निकलवाएंगे, क्योंकि यूनान के अंदर कोई आपका होगा, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, आपका कोई भाई है, कोई कज़न है, उसने आगे से मालिक के साथ बात करनी है। वो मालिक ये चारों चीज़ें प्रोवाइड करेगा आपके दोस्त को, ठीक है। ये चारों चीज़ें उसको मिल गई क्योंकि उसका तल्लक होगा, लिंक होगा। अब पाकिस्तान से आपको क्या चीज़ें चाहिए? पाकिस्तान से सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जितने भी 35 पेज हैं या 75 पेज हैं, उसके जितने भी सफ़े हैं, इन तमाम को आपने PDF के अंदर करवाना है। PDF के अंदर जब आप इनको करवा लेते हैं, नंबर 2 पे चाहिए आपका फैमिली सर्टिफिकेट। फैमिली सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको पाकिस्तान से रिक्वायर्ड हैं वीज़ा लगवाने के लिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो फैमिली सर्टिफिकेट की बात आती है, यहाँ पे कुछ अदारे हैं ग्रीक के अंदर, कुछ ऐसे अदारे हैं जो कि कहते हैं आप इन्हें अटेस्ट करवाएं, इनकी अटेस्टेशन करवाएं, देन हम इनको एक्सेप्ट करेंगे। जो फैमिली सर्टिफिकेट है वो सबसे पहले आपने अटेस्ट करवाना है फॉरेन ऑफिस से। आप फॉरेन ऑफिस में जाएंगे, वहाँ जाके आप इसको अटेस्ट करवाएंगे। जब वहाँ से अटेस्टेशन होगी उसके बाद आप इसको जाएंगे अटेस्ट करवाने के लिए ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर। नंबर 2 पे आप जाएंगे ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ जाके आप इनको अटेस्ट करवाएंगे। जब वहाँ से भी ये चीज़ें अटेस्ट हो जाएंगी फिर आप इनको भेजेंगे ग्रीक के अंदर। इन दोनों चीज़ों को आप ग्रीक में भेजेंगे और वहाँ पे जो आपका दोस्त या आपका रिलेटिव जो भी होगा वो आपकी चीज़ें और जो जितने दस्तावेज़ात उसके पास है वो सारे इकट्ठे करके ये सारे के सारे आगे पेश करेगा वकील को। अब यहाँ पे बात आती है वकील की, ठीक है। यहाँ 2 चीज़ें बताने वाली हैं। नंबर 1 कि ग्रीक के वीज़े की फ़ीस कितनी है। याद रखें ग्रीक का जो वीज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 100 यूरो इसकी फ़ीस है।
जिसे पारागुलिया कहते हैं 100 यूरो 100 यूरो, ठीक है। 100 यूरो पारागुलिया जो है इसकी फ़ीस है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक के वीज़े की, इससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है। नंबर 2 पे आता है कि अब वकील के साथ जो हमने सारे मामलात करने हैं, वकील को डॉक्यूमेंटेशन देनी है, उसकी कितनी फ़ीस है। अब यहाँ पे वकीलों के अलग अलग मामलात हैं, कोई वकील कम लेते हैं, कोई वकील ज़्यादा लेते हैं। मिनिमम 300 से लेके 500-600 यूरो तक लगेंगे, जो कि ग्रीक का जो एडवोकेट है वो लेगा, क्योंकि जितने अच्छे पैसे लेगा उतनी जल्दी काम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 लेगा। अब जब 500 से 600 ग्रीक के एडवोकेट की फ़ीस आप उसको देते हैं, फ़ीस देने के बाद वो आपके ये तमाम तर दस्तावेज़ात लेके इकट्ठे करके फाइल वर्क करके अब ग्रीक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस वकील ने मुतलका जो ऑफिस है उसके अंदर सबमिट करवाने हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये वकील की ज़िम्मेदारी है कि वो आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स का अंदराज करवाएगा, जिसे कहते हैं पाराफेरिया। पाराफेरिया के अंदर ये आपके डॉक्यूमेंट्स को अंदराज करवाने के लिए आगे सबमिट करेगा, ठीक है। और मुतलका जो पाराफेरिया है, पाराफेरिया से मतलब जिस जगह पे वो रह रहा है आपका दोस्त वहाँ पे, और उस इलाके के अंदर ही उसने वकील हायर करना है, और उसी इलाके के अंदर जो मिग्रेंट्स के लिए ऑफिस होगा या पुलिस स्टेशन होगा जहाँ से आपके डॉक्यूमेंटेशन इशू होंगे, वकील वहाँ पे ही सारे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, क्योंकि ये वहाँ से ही होगा। और जब आपका वकील ग्रीक के अंदर है वो सबमिट करेगा, उसके बाद कम से कम 1 वीक या 10 दिन का टाइम लगता है। 10 दिन के अंदर जितने भी ये मामला हैं सारे क्लियर करने होते हैं पाराफेरिया ऑफिस ने, और वो 10 दिन के अंदर अपने तमाम तर मामला हर चीज़ चेक करके कंट्रोल करके वीज़ा इशू कर देते हैं। और वो ये वीज़ा जो है, जो हमारी पाकिस्तान के अंदर ग्रीक एम्बेसी है वहाँ पे ये वीज़ा भेज देंगे, वहाँ पे वीज़ा भेज देंगे। अब यहाँ पे कितना टाइम लगता है, देखें यहाँ पे जब हमारी जो पाकिस्तान की ग्रीक एम्बेसी है वहाँ पे जब जैसे ये सारे दस्तावेज़ात पहुँचेंगे, वहाँ पे मिनिमम 1 महीना मैक्सिमम 2-3 महीने लग सकते हैं, इतना टाइम लगेगा। और इस टाइम के अंदर फिर आपको वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, आपको कॉल आती है और आपको बताया जाएगा कि आपका ग्रीक से वीज़ा आया हुआ है, आपका इंटरव्यू है, आप प्लीज़ आप आएँ यहाँ पे और अपना इंटरव्यू दें इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर। अब आप जाएंगे ग्रीक इस्लामाबाद एम्बेसी में अपना इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। इतना टाइम लग जाता है, मिनिमम 1 महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर कुछ क्या बातें आती हैं, देखें इंटरव्यू आपने देना होता है, इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या सवाल होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कुछ वीडियोज़ में आगे भी बताया है, अभी भी आपको बता रहा हूँ। देखें आप यहाँ पे ज़रूरी है कि जिसके थ्रू आप वीज़ा ले रहे हैं आप उससे ये तमाम चीज़ें पूछें, यही सवाल होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 वो पूछेंगे कि आप वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो ये पूछेंगे कि आप जिसके पास काम करने के लिए जा रहे हैं उस मालिक का नाम क्या है, आपको मालिक का नाम पता हो। वो ये पूछेंगे कि आप वहाँ पे कौन से काम पे जा रहे हैं, आपको काम का पता हो, मतलब कौन सी फसलें हैं, कौन सी ज़मींदारी है, कौन से फल हैं जिसके काम पे आप जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का पता हो, ठीक है। वो ये पूछेंगे कि आप किसके रेफरेंस से जा रहे हैं, किस बंदे के थ्रू आपका ये सारे मामला, आपको अपने दोस्त का पता हो कि वो फ़लाँ जगह पे काम करता है, ये उसका नाम है। हर चीज़ का आपको पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू से पहले, ठीक है। अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता होगा तो आपका इंटरव्यू फेल हो सकता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ये याद रखिएगा, ये चीज़ें लिख लें, आपको पता होना चाहिए। जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको वो मेडिकल के लिए आगे भेज देंगे, आपका मेडिकल होगा और पासपोर्ट आपका रख लेंगे और आप वहाँ से वापस चले जाएंगे। और जैसे ही आपका मेडिकल ओके होगा, उनको मिलेगा, वो आपको वीज़ा इशू कर देंगे। और यहाँ पे याद रखें, पहला जो आपको इशू होगा वो 3 माह का वीज़ा इशू होगा। जैसे ही वो आपको वीज़ा इशू होता है, आप अपनी टिकट करवाते हैं, टिकट करवा के आप ग्रीक में चले जाते हैं। और 3 माह के बाद जैसे ही आपका वीज़ा ख़त्म होता है तो आप वहाँ पे दोबारा इसको एक्सटेंड करवाएंगे वीज़े को। नेक्स्ट आपको मिलेगा 9 माह का वीज़ा मिलेगा, दूसरा आपको वीज़ा इशू होगा 9 माह का। इसके बाद इसी तरह फिर आगे आपको 9 माह के बाद साल, 2 साल, 5 साल तक ये आपका वीज़ा चलेगा। इस तरह से आप यूनान के अंदर जा सकते हैं। ये सारा क्राइटेरिया। देखिए मैं खुद भी ग्रीक के अंदर ज़मींदारी का मेरा एक्सपीरियंस है, 2.5-3 साल का मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में काम किया, मेरा एक्सपीरियंस है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होता है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ जो हमने देखा है। जो टैक्स है, टैक्स आपका मालिक आप जितना भी है वो टैक्स देगा।
और जो एक दिन की गवर्नमेंट के अंदर जो वेजेस है, जो दिहाड़ी है एक दिन की, वो 29 यूरो है कानून के मुताबिक, 29 रुपये, 29 यूरो। अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं वो अलग बात है, ज़्यादा बंदा कमा सकता है, लेकिन मिनिमम इतनी है। छुट्टी कानून के मुताबिक संडे की छुट्टी है, संडे वाले दिन छुट्टी होती है। जो अकामोडेशन है, जो रहाइश है, वो मालिक की तरफ से पहले ही क्लियर कर दिया गया होता है कि वो आपको फ्री है, फ्री में आपको रहाइश दी जाती है। खाना पीना आपका अपना होता है, खाना पीना आपने अपना ही करना है। उसके बाद जितने भी बाकी मामला हैं वो सारे आप साथ लेके चलते हैं। और ये सारा कुछ ग्रीक में, मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कैसे क्या काम होता है, कैसे होता है, मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं। तो ये सारे मामला थे, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है और आप ये क्या समझें कि इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छे रोज़गार के लिए बाहर आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाते हैं और अपने घर के मामलों को भी लेकर चलते हैं। याद रखिएगा कि जब आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू के अंदर आपने यही चीज़ बतानी है कि भाई मैं एग्रीकल्चर की फील्ड में जा रहा हूँ और आपको उस चीज़ का सारा पता हो। इन केस वहाँ पे वो आपके साथ भूल भुलैया भी खेलते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई देखें आप उस वहाँ ग्रीक के वीज़े पे जा रहे हैं, ज़मींदारी का आपका वीज़ा है, इन केस अगर आपको मालिक काम नहीं देता तो आप क्या करेंगे। तो आप यहाँ पे कोई और एग्जांपल दे दें कि मैं फ़लाँ काम कर लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं होटल में लग जाऊँगा, तो आपका वहाँ पे वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने एग्रीकल्चर की फील्ड में जा रहे हैं तो आपने कानूनी हैसियत से वही चीज़ शो ऑफ करवानी है, वही चीज़ दिखानी है, क्योंकि आप उसी वीज़े पे जा रहे हैं। और अगर आप इससे हट के कोई बात करेंगे तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। होप्स हो कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी कि ये वीज़ा कैसे ले सकते हैं और क्या इसका तरीकाकार है। समझ आ गया। मैं फिर यहाँ पे आसान अल्फाज में बता दूँ कि वीज़ा लेने के तरीकाकार ये है कि आपका कोई ना कोई ग्रीक के अंदर हो जिसके थ्रू आप वीज़ा ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ग्रीक के अंदर नहीं है कोई बंदा, आपका कोई तल्लक नहीं है, कोई वाकफ़ नहीं है, क्या करते हैं फिर वो कुछ तल्लक ऐसे मामले होते हैं कि यहाँ पाकिस्तान से बंदे हायर किए गए होते हैं, यहाँ अपनी कंट्री के अंदर जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से वो कुछ बंदों को आगे फ्रंट पे वीज़े दिए गए होते हैं कि ये हम वीज़े दे रहे हैं, आप आगे से बंदे हायर करें। तो फिर वो जब बीच में 1 2 3 पार्टियाँ पड़ती हैं तो फिर वो क्या होता है, हर बंदा अपनी कमीशन रख लेता है। वो कहता है कोई कह रहा है 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, 15 लाख लेंगे, 12 लाख लेंगे, इस तरह से वीज़ों की डिमांडें की जाती हैं। ठीक है, जो पूरा का पूरा जो वीज़े का एक्सपेंस है, मैं एट द एंड आपको बताना चाहूँगा कि जो वीज़े का एक्सपेंस है 1000 यूरो से लेके 1100-1200 यूरो तक लगता है, सारा का सारा कि आप टिकट लेके यूनान के अंदर आ जाते हैं। पाकिस्तानी 2 लाख के अंदर आप यूनान के अंदर वीज़े के ऊपर पहुंच जाते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। ये इसका सारा क्राइटेरिया है जो कि लोग और एजेंट माफिया जो हैं वो इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं। वेल, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।